एक अंडे को फ्राई करने वाली बिल्डिंग से लेकर 7,500 बिटकॉइंस को कचरे में फेंकने तक। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे तारीख की सबसे बड़ी गलतियां। जाने अनजाने में इंसान से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन चंद गलतियां होती तो बहुत छोटी हैं, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। आज हम जानेंगे तारीख की वो गलतियां जिनसे करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपयों का नुकसान हुआ था। नंबर 6, डीवीडी वीडियो के दौर में ब्लॉकबस्टर्स कंपनी मूवीज की डीवीडीज और सीडी बेचने की सबसे मशहूर कंपनी हुआ करती थी। आज से 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर कंपनी को एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि 3 बार नेटफ्लिक्स खरीदने की ऑफर हुई, जिसको ब्लॉकबस्टर कंपनी ने ठुकरा दिया। नेटफ्लिक्स कंपनी उस वक्त डीवीडीज रेंट पर दिया करती थी, जो कि $50 मिलियन यानी कि 37 करोड़ रुपयों में उस वक्त सेल हो रही थी। नेटफ्लिक्स को ना खरीद कर ब्लॉकबस्टर को ये गलती बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि आज ब्लॉकबस्टर कंपनी की वैल्यू $20 बिलियन है, जो कि आज 1500 अरब रुपए बनती है। और देखा जाए तो ब्लॉकबस्टर कंपनी आज कहीं भी नजर नहीं आती। नंबर 5, 2009 में जब बिटकॉइन पर लोग भरोसा नहीं करते थे, उस वक्त यूके के एक आईटी वर्कर जेम्स हावर्स ने अपने लैपटॉप में 75,000 बिटकॉइंस माइन करके रखे थे, क्योंकि उस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत 1 सेंट भी नहीं थी। इसलिए वो बिटकॉइंस इसने अपने लैपटॉप में सेव ही करके रख लिए। जब वो अपना लैपटॉप बेच रहा था तो उसने अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाल के रख ली कि शायद उसको कभी बिटकॉइंस बेचने पड़ जाए। लेकिन 3 साल बाद अपने घर की सफाई करते हुए उसने वो हार्ड ड्राइव अपने लैपटॉप की, जो कि उसने निकाल के रखी थी, कचरे में बाहर फेंक दी। जेम्स हैवल्स को उस बात का अंदाजा उस वक्त हुआ जब 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत $17,000 हो गई और 2021 में बिटकॉइन की प्राइस $27,000 है। यानी अगर जेम्स वो गलती ना करता तो आज जेम्स $202 मिलियन यानी 1500 करोड़ का मालिक होता। नंबर 4, हॉलीवुड मूवी 8 फुल 8 में कई ऐसे सीन्स थे जो कि देखने में बिल्कुल रियल लगते थे, और वाकई वो थे भी रियल। शूटिंग के दौरान जिन भी चीजों का नुकसान होना था वो पहले से ही फेक बनाई गई थी, ताकि कम से कम नुकसान किया जा सके और सीन रियल भी लगे। लेकिन फिल्म के एक सीन में कर्ट रसल को एक गिटार उठाकर उसे पिलर पर मारकर तोड़ना था। उसने बिल्कुल वही किया जैसा उसका सीन था, लेकिन उसको ये बात मालूम नहीं थी कि वो गिटार 145 साल पुराना है, जो कि मार्टिन गिटार म्यूजियम से सिर्फ शूटिंग के लिए लाया गया था। अगर कीमत की बात की जाए तो ये गिटार प्राइसलेस था। फिल्म डायरेक्टर कर्ट रसल को ये बताना भूल गया था कि ये गिटार नकली नहीं बल्कि असल गिटार है। नंबर 3, कीबोर्ड पर टाइपिंग करते वक्त हम सबसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन सिर्फ एक बैक स्पेस दबाकर हम अपनी उस गलती को ठीक कर देते हैं। एक ऐसी ही गलती टाइपो 2005 में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में एक ब्रोकर से हुई थी। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक कंपनी थी। उस ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के 6,10,000 शेयर्स $1 के हिसाब से सेल कर डाले, और बदकिस्मती से स्टॉक कंपनी ने उसका ऑर्डर भी कंफर्म कर लिया, और फिर अचानक ही 2 सेकंड के बाद वो अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसको 6,10,000 शेयर्स $1 के हिसाब से सेल नहीं करने थे, बल्कि एक शेयर 6,10,000 येन्स के हिसाब से सेल करना था। सिर्फ एक छोटी सी गलती से उस कंपनी को $250 मिलियन यानी 1875 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 2, 2013 में लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई, जो कि वॉकी टॉकी बिल्डिंग के नाम से मशहूर हो गई, क्योंकि उस बिल्डिंग की शेप एक वॉकी टॉकी से मिलती जुलती थी। इस बिल्डिंग को बनाने में $275 मिलियन यानी 2025 करोड़ रुपया खर्च हुआ। लेकिन बिल्डिंग के डिजाइन में एक ऐसी गलती थी जिसका अंदाजा आर्किटेक्चर को उस वक्त हुआ जब इलाके के लोगों में एक अजीब सी हलचल मचनी शुरू हो गई। इस बिल्डिंग के करीब पार्क हो जाने वाली गाड़ियों का प्लास्टिक गल जाता था, और इसके पास ही मौजूद दुकानों के फ्लोर मैट्स जल जाते थे, और लोग दिन के टाइम इस बिल्डिंग की तरफ देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि बिल्डिंग के कर्व शेप और इस पर लगे ग्लास ने सूरज की रोशनी को ट्रिपल करके रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया था, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लगती है। बिल्कुल ऐसा ही इफेक्ट इस बिल्डिंग
स्लाइडिंग की वजह से हो रहा था। रोशनी इतनी गर्म होती थी जो एक अंडे को भी फ्राई कर सकती थी। आखिर बिल्डिंग के मालिकान को नुकसान की कंपनसेशन तो देनी पड़ी, साथ में बिल्डिंग की एक साइड को सन शेल से कवर भी करना पड़ा। और अब नंबर 1, फ्रेंच रेलवे कंपनी SNCF ने 2014 में हाई स्पीड ट्रेन बनाने का ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर के लिए उन्होंने $15 बिलियन का खर्चा कर डाला, जो कि तकरीबन 1125 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन ऑर्डर करते वक्त उन्होंने एक ऐसी छोटी सी गलती कर दी जिसका अंदाजा फ्रेंच कंपनी के किसी भी मालिक को ना हो सका। उनको इस गलती का अंदाजा तब हुआ जब पहली ट्रेन तैयार होकर प्लेटफॉर्म पर पहुंची, लेकिन वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फिट नहीं आ रही थी। पहले तो स्टाफ को लगा कि शायद प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन बाद में सबको अंदाजा हुआ कि शायद ट्रेन का साइज ही बड़ा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तमाम तैयार होने वाली ट्रेन का साइज बिल्कुल इसी साइज के बराबर रखा गया था, जो कि फ्रेंच के तकरीबन टोटल 1300 प्लेटफॉर्म्स पर पूरी नहीं आ सकती थी। बाद में पता चला कि साइज मेजर करने के वक्त एक छोटी सी गलती ने फ्रेंच रेलवेज कंपनी को एक इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। आखिरकार मजबूर होकर तमाम 1300 रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स को छोटा करवाया गया, जिसमें मजीद 412 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो नाज़रीन इकराम, ये थी इन्फो मीडिया की नई वीडियो। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब।